तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक काफी डिफरेंट तरह की हॉरर थ्रिलर फिल्म को जिसका नाम है गोस्ट गेम्स। मूवी के अंदर एक अलग ही तरह के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करा गया है जहां पर एक हॉल्टन हाउस हमें दिखाया गया है जो कि दुनिया का सबसे ज्यादा डरावना हाउस माना गया है, जहां पर 2-3 लोग जाते हैं लेकिन जो उनके साथ बाद में होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए वीडियो को एंड तक देखना थियरीज के लिए। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगी। और दोस्तों मैंने हाल ही में ही जंजी दारा नाम की एक काफी इंटरेस्टिंग इंडोनेशियन हॉरर मूवी को एक्सप्लेन किया है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे पिन कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत होती है जहां पर हमें 2 व्यक्तियों को दिखाया जाता है जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। उसमें से एक फीमेल थी और दूसरा मेल था। वो दोनों एक रूम में सोती हुई लेडी के पास जाते हैं कि तभी वो लेडी जाग जाती है और उस आदमी के ऊपर हमला कर देती है। और आदमी को बचाने के लिए उसके साथ वाली लड़की उस लेडी के सर पर फ्लावर पॉट मारकर उसे बेहोश कर देती है, लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहती थी। अब ये सब चीजें एक वीडियो के अंदर रिकॉर्ड हो रही थी जिसको विन नाम का एक व्यक्ति देख रहा था। तभी उसकी गर्लफ्रेंड लॉरा वहां पर आती है क्योंकि वो उसी के लैपटॉप के अंदर वो देख रहा होता है। यहाँ सेम मास्क लॉरा के रूम के अंदर भी होता है जिसको वो पहचान लेता है और वो वीडियो के अंदर वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि लॉरा ही थी। अब लॉरा से वो इन सब का जवाब मांगता है कि वो ये सब क्या कर रही थी, लेकिन लॉरा उल्टा उससे ही लड़ झगड़ कर उसे घर से बाहर कर देती है, यानी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब वो उसे अंदर आने के लिए काफी बार रिक्वेस्ट करता है लेकिन लॉरा उसे अंदर नहीं आने देती। तब वो उसकी कार में जाकर बैठ जाता है जो कि नो पार्किंग जोन में खड़ी थी। तब वहां पर एक पुलिस ऑफिसर आता है और वो विन को वहां से गाड़ी हटाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो लॉरा को मनाने के लिए ब्रेकफास्ट लेकर आता है, जिसके बाद वो उसे अंदर ले लेती है। अब अंदर एड्रियन नाम का भी एक व्यक्ति ऑलरेडी बैठा हुआ था। असल में लॉरा एड्रियन से ऑनलाइन मिली थी और अब वो दोनों दोस्त बन गए थे। और यहाँ पर ये दोनों भी उसी तरह की और भी वीडियो देख रहे थे और विन उनसे पूछने लगता है कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तब लॉरा उसे एक गेम के बारे में बताती है जिसका नाम है गोस्ट गेम्स और यही इस मूवी का नाम भी है। इस गेम के अंदर किसी पर्सन को किसी और के घर में जाना होता है बिना ओनर्स को पता लगे। उन्हें उनको पता नहीं लगने देना होता है कि घर के अंदर कोई मौजूद है और बिना किसी को पता लगे वहां पर रहना भी होता है। यही इस गेम का रूल है। साथ ही साथ कोई भी उस घर से कुछ चुरा नहीं सकता, बाकी वो ओनर से छुपकर वहां पर कितने भी दिन रह सकते हैं। अब तभी लॉरा ये बताती है कि वो एड्रियन के साथ ही चैलेंज पर थी जहां पर उन्हें घर के मेंबर्स को हॉन्ट करना था और वो ये चैलेंज दोबारा करेंगे, यानी कि इन्होंने ही वहां पर उस लेडी के सर पर वार किया था। अब ये लोग दरअसल हॉल्टन हाउस के अंदर जाने वाले थे जो कि शहर का सबसे ज्यादा हॉन्टेड हाउस था, जो कि पहले खाली हुआ करता था लेकिन अब वहां पर कुछ न्यू मेंबर्स आ गए थे। अब इन लोगों को नए मेंबर्स को वहां पर जाकर डराना था, साथ ही साथ छुपकर रहना था। विन एड्रियन को 2 मिनट दूर जाने के लिए कहता है क्योंकि वो लॉरा से अकेले में बात करना चाहता था। खैर अब एड्रियन वहां से थोड़ा सा दूर जाता है। तब विन लॉरा से ये कहता है कि क्या वो इस बेवकूफ के साथ वहां जाएगी। तब वो ये कहती है कि ये पार्टनर वर्क ही है और तब विन उसे ये कहता है कि वो उसका पार्टनर बनेगा। यहाँ पर लॉरा मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही थी। आई मीन बॉयफ्रेंड के होते हुए भी किसी और लड़के को ऐसे इन्वाइट करना, वहां पर पार्टनर वाला गेम खेलना बहुत ही वियर्ड था। खैर अब ये दोनों ये चैलेंज करेंगे और ये सुनकर लॉरा एड्रियन को उसके साथ जाने से मना कर देती है और तब लॉरा और एड्रियन के बीच बहस हो जाती है, जिसके चलते एड्रियन वहां से चला जाता है। अब विन जो होता है वो अकेले में बैठकर हॉल्टन हाउस की हिस्ट्री इंटरनेट के ऊपर देखने लगता है, जहां से उसे और हमको पता चलता है कि असल में उस घर के अंदर एडलेड हॉल्टन नाम की एक लेडी रहा करती थी। एडलेड ने अपने परिवार वालों को जान से मार डाला था और उसके बाद उसने खुद को भी खत्म कर लिया और उस दिन के बाद से ही वो घर भूतहा हो गया था। जिसके बाद लॉरा अब विन के लिए एक मास्क को तैयार करती है, जिसके बाद शाम को वो लोग हॉल्टन हाउस जाने के लिए निकल पड़ते हैं। वहां पहुंचकर वो घर एकदम सुनसान लग रहा था, लेकिन तभी वहां पर घर के आगे उस घर का केयर टेकर डैनियल आ जाता है, जो कि असल में उन्हें वहां से चले जाने के लिए बोलने लगता है। लेकिन लॉरा खुद को बैंक एम्प्लॉय बताती है और वो एक पेपर पर साइन करवाने आई है ऐसा कहती है। लेकिन डैनियल यहाँ पर चालाक था और उसकी चालाकी देखने के बाद उन्हें वहां से निकलना ही पड़ता है। जिसके बाद वो दोनों ही पीछे साइड चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के लिए एक ही रास्ता था और वो था बेसमेंट। यहाँ पर लॉरा विन को उसका बैग देती है संभालने के लिए, जिसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो लॉरा का बैग पीछे ही भूल गया था और इसलिए वो उसे लेने जाता है, विच एक्सप्लेन्स कि उसने अपने बॉयफ्रेंड को छोड़कर किसी और को क्यों इनवाइट किया था। एनीवेज इसी बीच उस बेसमेंट के दरवाजे को वो खोल लेती है और अंदर जाने लगती है। अंदर आकर उसे किसी की आहट महसूस होती है, लेकिन वहां पर कुछ नहीं था। जिसके बाद उसे एक पर्दा दिखाई देता है जिसे वो हटाने ही वाली थी कि तभी वहां पर उसका बॉयफ्रेंड आ जाता है। जिसके बाद विन और लॉरा दोनों ही अंदर जाते हैं। वो हर जगह को बारीकी से देख रहे होते हैं और लॉरा उससे अलग अलग होने के लिए कहती है ताकि वो दोनों अच्छे से घर को एक्सप्लोर कर पाएं। लेकिन विन के मन में बैठ गया था कि ये घर हॉन्टेड घर है। उसने काफी ज्यादा इंटरनेट के ऊपर स्टोरीज रीड कर ली थी। खैर अब घर को एक्सप्लोर
करते हुए विन किसी से टकरा जाता है और वो जिससे टकराया था वो असल में एड्रियन ही था, जो कि उनके पीछे यहाँ पर आ चुका था। उनकी आवाज सुनकर लॉरा वहाँ पर आ जाती है। अब लॉरा उससे ये पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि वो भी यहाँ पर आना चाहता था और अब वो आ चुका है तो उसे कोई कुछ नहीं बोल सकता, और बोलते भी क्या, उसका कोई फायदा ही नहीं था। खैर वो डिसाइड करते हैं कि वो तीनों ही यहाँ पर रुकेंगे। अब इसी बीच होता यह है कि उस घर के न्यू ओनर्स वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके अंदर एक कपल मैग और पीट थे और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम सैम होता है। उनको देखकर अब वो लोग छुप जाते हैं। मैग यहाँ पर असल में पीट की दूसरी बीवी थी, क्योंकि पहली वाली से उसका डिवोर्स हो चुका था। पीट दरअसल एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट होता है जो कि फेल हो चुका था, यानी कि अपनी यूएफओ की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में, और इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण वो काफी ज्यादा अल्कोहलिक हो चुका था, यानी कि शराब काफी पीता। अब तभी पीट वहाँ पर लाइट का स्विच ढूंढ रहा होता है। सब कुछ ठीक था, लेकिन उनकी बेटी थोड़ा सा अजीब बर्ताव कर रही थी। वो यहाँ पर रुकना नहीं चाहती थी। खैर उसके डैड वहाँ की लाइट्स को ऑन कर देते हैं, जिसके बाद वो तीनों भी अच्छी जगह पर छुप जाते हैं, यानी कि यहाँ पर विन, उसकी गर्लफ्रेंड और एड्रियन। जहाँ विन के मन में एड्रियन के लिए अच्छे विचार नहीं थे, यानी कि वो उन पर शक कर रहा था। खैर तभी लॉरा कहती है कि कुछ नहीं होगा। अब इसके बाद अगले दिन वहाँ पर 2 डिलीवरी बॉयज आते हैं जो कि फर्नीचर को लेकर आए थे, लेकिन वो फर्नीचर को अंदर रखने से मना कर देते हैं क्योंकि उस घर के रूमर्स हर जगह फैले हुए थे। अब पीट उसे एक्स्ट्रा पे करने के लिए भी रेडी था, लेकिन वो इसके लिए भी नहीं मानते और वहां से चले जाते हैं। अब दूसरी तरफ लॉरा और विन साथ में थे। वो उनका बैग चेक करते हैं जिसके अंदर से फोन गायब थे। उनका शक एड्रियन पर जाता है, लेकिन वो ये कहता है कि उसने उनके फोन को हाथ नहीं लगाया है, शायद से उस बच्ची ने ले लिया होगा, लेकिन अब वो यहाँ पर क्या ही कर सकते थे। तभी हम सैम को देखते हैं जो कि अपने लिए नाश्ता रखती है, लेकिन जैसे ही वो टर्न होती है वैसे ही उसके नाश्ते की प्लेट गायब हो गई थी। ये सब काफी ज्यादा अजीब था। अब उस हादसे के बाद वो बच्ची काफी डर जाती है, जिसके बाद वो थोड़ा सा अजीब बर्ताव भी करने लगी थी। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम एड्रियन को देखते हैं जो कि अपने काम में लग जाता है। वो कपल्स को डराने की कोशिश कर रहा था, यानी कि गोस्ट गेम्स को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा था। तभी दूसरी तरफ विन को एक किताब मिलती है जो कि पीट की लिखी किताब थी, जिसके अंदर उसकी पहली बीवी और बेटी की कहानी थी। तो ये कहानी उसकी पहली वाली बीवी की थी जो कि गायब हो गई थी और वो जंगलों में चली गई, जहां पर उसे कुछ एलियंस ने अबडक्ट कर लिया था, लेकिन वो बाद में मिल गई थी। लेकिन उसकी एक्स वाइफ का ये कहना था कि पीट ने उसे किसी किराए के कैबिन के अंदर छुपा दिया था ताकि वो इस कॉन्स्पिरेसी थियरी को बना पाए, और इन्हीं कुछ कारणों की वजह से पीट का डिवोर्स हुआ था और इसी बीच उसकी बदनामी भी हुई थी। एनीवेज तभी वहाँ एड्रियन आ जाता है जो कि उनको ये बोलता है कि उनको उसके सामान को हाथ लगाना नहीं चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं कि उन्होंने उसके सामान को हाथ नहीं लगाया, लेकिन फिर भी एड्रियन उन्हीं पर शक कर रहा था। उन्हें समझाकर वो वहाँ से निकल जाता है। तभी पीट अपनी थियोरी पर काम कर रहा होता है, लेकिन उससे ये नहीं हो पा रहा था और इसलिए वो शराब पीने लगता है। अब दूसरी तरफ मैग बेडरूम में काम कर रही होती है कि तभी उसके सामने कुछ आकर गिरता है, जिसको देखकर वो चिल्लाने लगती है और पीट को बुलाकर लाती है। वहाँ पर असल में ढेर सारे मरे हुए चूहे थे। वहाँ पर सैम भी होती है जो कि काफी डर गई थी। पीट कहता है कि वो उनके केयर टेकर डैनियल को कॉल करके बुलाएगा, लेकिन मैग बोलती है कि वो उसे पूरे दिन से कॉल कर रही है, लेकिन उसका कॉल नहीं लग रहा। अब तभी मैग ये बोलती है कि सैम यहाँ पर नहीं रहेगी, जिस पर पीट ये बोलता है कि हम होटल नहीं जा सकते, उसे अफोर्ड नहीं कर सकते और यही उनके पास एक लौता ऑप्शन है। लेकिन मैग तैयार नहीं थी। वो कार की कीज को ढूंढने लगती है। मैग को लगता है कि सैम उसके साथ खेल खेल रही है, तो वो उससे पूछती है, लेकिन वो नहीं बताती क्योंकि वो कान पर हाथ रखकर रो रही थी। तब उसके डैड उससे चिल्लाकर पूछते हैं। खैर इसी बीच वहां पर उन्हें आवाज आने लगती है और सभी जगह के जो नल थे वो अपने आप ऑन हो गए थे। वो उन सबको बंद करने लगते हैं। शायद ये इन तीनों ने ही किया होगा जो कि उनको डराने आए थे। यहाँ पर पीट काफी गुस्सा हो जाता है और वो अपनी बेटी सैम को इन सब की वजह बता रहा था, जैसे कि वो मरे हुए चूहे उसे लग रहे थे कि ये भी उसका ही काम था। मैग अब पीट को सैम से ठीक से बिहेव करने के लिए कहती है। खैर अब ऊपर ये तीनों बातचीत कर रहे होते हैं, जहाँ पर विन को ये सब ठीक नहीं लग रहा था। उसे यहाँ पर बैड वाइब्स आ रही थी क्योंकि एक तो पीट शराबी था, ऊपर से सैम के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता। वो उनकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन लॉरा कहती है कि उन्हें इन सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यहाँ पर वो बस कंटेंट के लिए आए हैं। इतना कहने के बाद वो सभी लोग उस घर के कोने कोने में कैमरा लगाने लगते हैं। वो हर जगह कैमरा लगा रहे थे और कैमरा लगाते वक्त सैम विन को देख लेती है। विन सैम को कुछ कहता है, लेकिन सैम उसे अनदेखा करके चली जाती है। जिसके बाद वो लोग कैमरा को चेक करते हैं और तभी सामने सैम आ जाती है। लॉरा विन से पूछती है कि कहीं उसे बच्ची ने देख तो नहीं लिया, जिस पर वो झूठ बोल देता है कि उसे किसी ने भी नहीं देखा है। जिसके बाद वो लोग सो जाते हैं। दूसरी तरफ एड्रियन बेसमेंट में जाता है, जहां पर उसे कुछ आवाज आती है और कोई उसे अंधेरे में खींच कर ले जाता है। जिसके बाद सीन चेंज होता है और सुबह हो गई थी, जहां पर लॉरा लैपटॉप में देखती है कि उनका कैमरा जमीन पर पड़ा हुआ था और अब लॉरा को वो फिक्स करवाना पड़ेगा, वरना वो लोग पकड़े जाते। वो उन चीजों को फिक्स करने जाते हैं, जिसके बाद उन्हें एड्रियन का सामान मिलता है, लेकिन एड्रियन उनको कहीं नहीं मिलता और ये देखकर दोनों को लगता है कि वो यहाँ से चला गया होगा।
जिसके बाद विन बोलता है कि वो अब और ये नहीं कर सकते और रात को यहाँ से निकल जाएंगे। यहाँ पर उन दोनों की थोड़ी सी बहस भी होने लगती है। खैर अब रात को विन वहां से जाने लगता है कि तभी वहां की लाइट जो थी वो फ्लिकर होने लगी थी और उधर हम पीट को देख पाते हैं जिसका लैपटॉप उसे जला हुआ मिलता है। उसे लगता है कि वो लैपटॉप भी सैम ने जलाया होगा और वो सैम को ढूंढने जाता है, लेकिन सैम वहां पर नहीं थी। खैर अब मैग और सैम दोनों ही उसको ढूंढने निकल पड़ते हैं, जिसके बाद वो उनको मिल तो जाती है, जहां पर पीट उससे गुस्से में कहता है कि उसने उसका लैपटॉप क्यों जलाया। यहाँ पर अब सैम कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि वो किसी चीज से बहुत डरी हुई थी। अब मैग उसे रोकती है कि वो उस पर ना चिल्लाए, लेकिन पीट इस बात पर नहीं मानता। तभी पीट को रोकने के लिए वो आगे बढ़ती है, जिसके बाद मैग गिर पड़ती है। अब यहाँ पर बात को बिगड़ता देख विन बीच में आ जाता है और वहां पर रखी हुई शॉटगन पीट पर तान देता है और उन दोनों को यहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन उल्टा मैग उसके ही सर पर मार देती है क्योंकि वो उसे नहीं जानती थी। उसे लग रहा था कि उनके घर में कौन अनजान व्यक्ति आ गया, जिसके बाद पीट उससे शॉटगन लेता है और उसे लग रहा था कि ये सारी चीजें इसी लड़के ने करी हैं। उल्टा वो उसके ऊपर शॉटगन तान देता है। विन मैग और सैम को वहां से भागने के लिए बोलता है और वो भागने लगते हैं, लेकिन रूम का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और वो उसे खोलने की कोशिश करती है। इसी बीच उसे भी वहां से कोई गायब कर देता है, जिसके बाद विन मौका देखकर वहां से निकलता है और अब लॉरा को वो इस बारे में बताता है, जिसके चलते वो लोग बेसमेंट से यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बाहर से लॉक्ड हो रखा था। इसी बीच उन्हें गन शॉट की आवाज आती है, जहां पर ऊपर देखने पर वो ये पाते हैं कि पीट ने खुद को ही शूट कर लिया था उसी की शॉटगन से। ये देखकर वो पूरी तरह से डर गए थे। विन ज्यादा घबराया हुआ था क्योंकि उस गन को उसने छुआ भी था और उसके ऊपर उसके फिंगरप्रिंट्स होंगे। यहाँ पर विन एक कैमरा देखता है जो कि वहां पर छुपा कर रखा गया था। वो उसे निकालता है और उसे लगता है कि ये सब एड्रियन का ही काम था, लेकिन लॉरा ये कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, वो ऐसा नहीं करेगा। इसी बीच अलमीरा पर एक और कैमरा होता है जिसको निकालने के लिए वो उस पर चढ़ने लगता है, लेकिन वहां पर रखी दोनों अलमीरा विन और लॉरा के ऊपर ही गिर जाती है और लॉरा को पैर में चोट आ गई थी। जिसके बाद वो वहां से निकलने लगते हैं और यहाँ पर वो उस गन शॉट को भी साथ ले लेते हैं ताकि वो पुलिस के शिकंजे में ना आए। जिसके बाद वो सैम को लेके जाने लगते हैं कि तभी विन को ऊपर किसी की परछाई दिखाई देती है और उसे लगता है कि वो एड्रियन है। वो ऊपर जाता है और उसे ढूंढने लगता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं मिलता। तब वो क्लोजेट में चेक करता है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं था और तब उसे एक रास्ता मिलता है जो कि क्लोजेट से होकर कहीं पर जा रहा था। अब विन अकेला उसके अंदर जाता है और इसी बीच सैम भी गायब हो जाती है। लॉरा अब सैम को ढूंढने लगती है और सैम उसे बाथटब के पास मिलती है, जहां पर उसकी माँ की बॉडी बाथटब में थी, यानी कि मैग की। सैम को वो अपने साथ ले जाती है और दूसरी तरफ आगे बढ़ते हुए विन को एक मास्क पहना हुआ व्यक्ति मिलता है, जिसे देखकर विन समझ जाता है कि बाहर उसी ने पीट को मारा होगा। अब वो तभी उससे लड़ाई करता है और गन शॉट से उसके सर पर मार मार के उसका सर ही फोड़ देता है। खैर दूसरी तरफ हम लॉरा को देखते हैं और वो भी मास्क वाले लोगों को नोटिस करती है और उन्हें देखकर वो एक रूम में खुद को बंद कर लेती है। तभी हम विन को देखते हैं जो कि आगे जाते जाते एक ऑफिस के अंदर पहुंच गया था, जहां पर ढेर सारे मॉनिटर लगे हुए थे और इस पूरे घर की सीसीटीवी फुटेजेस वहां पर चल रही थी, जैसे कि किसी ने पहले से ही वहां पर छुपकर सेटअप कर रखा था। उसके अंदर वो एक आदमी को देखता है जो कि उससे बात कर रहा था और उसने भी मास्क पहना हुआ था। वो आदमी डायरेक्ट विन से बात कर पा रहा था। वो विन के नाम के साथ साथ उसका एड्रेस भी जानता था। यहाँ पर वो एक चेयर से कपड़ा हटाता है जिस पर लॉरा थी। लॉरा चिल्लाकर कहती है कि इनके हाथों में सैम को मत आने देना। अब विन उस आदमी से उसे छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानता। आखिर उन्होंने उसे पकड़ा क्यों था? तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जो कम्युनिटी इस गेम को खेलती है वो काफी बड़ी थी और ये जो लोग हैं वो इस गोस्ट गेम के मेन पर्सन थे जिन्होंने उसको इन्वेंट किया और वो कैमरा भी घर पर उन्हीं ने लगाए थे, यानी कि जो एक कैमरा वहां पर गिरा हुआ उनको नजर आया था वो इनका ही था। और जो लॉरा है ना, वो एड्रियन के साथ पूरी कम्युनिटी से जुड़ी हुई थी और उन्हें मारने का उनके पास एक ही रीजन था और वो था कि उन्होंने रूल्स को ब्रेक कर दिया था। उनको ना तो फैमिली के अंदर इन्वॉल्व होना था, ना ही उन्हें किसी के परिवार मेंबर्स को दिखाई देना था। लेकिन विन की वजह से सब कुछ खराब हो गया था। देखा जाए तो सारे रूल्स विन ही तोड़ रहा था, जिसकी उनको सजा वो दे रहे हैं। लेकिन यहाँ लॉरा को वो सजा क्यों दे रहे थे? क्योंकि उसने तो कोई भी रूल नहीं तोड़ा। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लॉरा ने असल में डर कर पुलिस वालों को कॉल कर दिया था और इससे उनकी कम्युनिटी एक्सपोज हो सकती थी और इसी चीज की सजा वो लोग उसको देना चाहते थे। खैर इसी बीच एक और आदमी आकर विन पर हमला कर देता है और उसे वो पाइप से मारकर उसे खत्म कर डालता है। खैर अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि उन्होंने सभी लोगों को मार दिया था। वो आदमी अपने दूसरे आदमी को सैम को ढूंढने के लिए कहता है, जिसके बाद हम सैम को देखते हैं जो कि उसी बाथटब में छिपी हुई थी जिसके अंदर उसकी मॉम मैग की लाश थी। अब वो वहां से अपने सॉफ्ट टॉय के साथ बाहर निकल जाती है। वहां उसे एक पुलिस ऑफिसर मिलता है जो कि लॉरा के कॉल करने पर आया था। यहाँ पर सैम अपना सॉफ्ट टॉय ऑफिसर को दे देती है और ऑफिसर को उस टॉय में से एक कैमरा मिलता है जिसके अंदर लॉरा की रिकॉर्डिंग थी। लॉरा ये कह रही थी कि उसने रूल्स को तोड़ा है और वो उन्हें मार डालेंगे और इतना कहते हुए वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। यानी कि लॉरा पहले से ही जानती थी कि वो किस चीज में पड़ रही थी।
बात रही एड्रियन के बारे में, तो हो सकता है कि शायद वो भी इसी कम्युनिटी का मेन हिस्सा होगा, या फिर हो सकता है कि उसको भी मार डाला गया होगा क्योंकि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, जबकि रूल्स यही थे कि उनको भागना नहीं था। उनको यहाँ पर छुपकर लोगों को डराना था, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहे थे। और शायद से ये भी हो सकता था कि अगर लॉरा अपने बॉयफ्रेंड विन को पहले ही सारी डिटेल दे देती तो शायद से ऐसा कभी कुछ नहीं होता, क्योंकि लॉरा की इस रिकॉर्डिंग के चलते उसको पता था कि उसके साथ क्या हो सकता है। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी गोस्ट गेम्स फिल्म की कहानी। तो इस मूवी के अंदर हमें एक कम्युनिटी दिखाई गई है जो कि ऐसे गेम्स को खेलती है जिसके अंदर दो लोग घर के अंदर जाकर घर के ओनर्स को बिना पता लगे वहां पर रहते हैं। और यहाँ पर शायद से ये भी एक रूल ब्रेक हुआ था कि 2 की जगह वहां पर 3 लोग आ गए थे, जिसके चलते एड्रियन को मार दिया गया होगा। बेसमेंट के अंदर उसे मारकर कोई खींच कर लेकर गया था, तो शायद से वो यही लोग थे, क्योंकि यहाँ पर वो बिना बुलाए आया था। खैर, यहाँ पर वो ये सब करते हैं एंटरटेनमेंट के लिए, यानी कि दूसरों को एंटरटेन करने के लिए, और ये मेंटली सिक लोग थे। वो उनकी वीडियोस भी बनाते हैं जो कि शायद से एक सर्वर पर चलती होगी, या फिर हो सकता है कि ये सब डार्क वेब का कंटेंट होगा जिसे वो लोग बनाते होंगे ताकि वो उसे डार्क वेब के ऊपर अपलोड कर पाएं। वरना ऐसे कंटेंट को तो यूट्यूब पे वो डाल नहीं सकते थे, क्योंकि किसी के घर के अंदर चोरी छुपे जाना, रहना, उनको डराना, ये सब इल्लीगल था। इनफैक्ट वो लोगों को मार भी दिया करते थे। और ये सब हो कैसे रहा था? तो इस कम्युनिटी के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो कि काफी ऊंची पोजीशन पर होंगे, और ये सब लोग हैंडल करते हैं। अगर कोई भी रूल ब्रेक होता है तो वो लोग उनको सजा दिलवाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये सारी चीज अच्छे से समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपने जंजीर दारा फिल्म को नहीं देखा है जाकर देख लेना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएगा। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए